हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जिस वीडियो का आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो वीडियो आ चुका है, यानी कि आपके सामने है। तो यहाँ पे देखो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ओके, वैसे अगर बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी ट्रिगो के 2 पार्ट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन बैंक के। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है वो लास्ट ईयर भी प्रोवाइड किया गया था। तो लास्ट ईयर के बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन बना के रखे थे। तो अब जो बाकी है, यानी कि जो बचे कुछ क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन बनाने हैं, वो मैं बस बना रही हूँ। तो ट्रिगो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लीज पहले आप ये दोनों पार्ट देख लेना। आज हमारा पार्ट 3 होगा ट्रिगो के क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3A से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी ऑलरेडी मैंने करा दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, उससे पहले मैं आपको एक खुश खबर देना चाहती हूँ, और वो जो खुश खबर है वो क्या है कि मेरा एक चैनल है, यानी कि मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। उस चैनल का नाम है गैलेक्सी परमार, ठीक है। क्या नाम है, बोलो बोलो। यस, गैलेक्सी परमार। एक्चुअली में मेरा रियल नाम ही गैलेक्सी है और मेरा सरनेम है परमार। तो मेरा जो न्यू चैनल है उसका नाम है गैलेक्सी परमार। तो उस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं अबाउट ब्लॉगिंग। मतलब कि वहाँ पे मैंने तो एक ब्लॉग बनाया है कि लाइफ ऑफ एन ऑनलाइन एडुकेटर, यानी कि जो मैं दिन में जो भी मैं टास्क वगैरह करती हूँ, तो वो मैंने सब उस वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो ये मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। उसमें हम लोग पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी नहीं करेंगे, ओके। उस चैनल पे कुछ अलग होगा, मतलब कि कुछ अलग होगा जिससे मैं बहुत पैशनेट हूँ, वो सब मैं उस चैनल पे करने वाली हूँ, यानी कि गैलेक्सी परमार के चैनल पे करने वाली हूँ। तो मेक श्योर करो कि आप मेरा ये जो न्यू चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ज्यादा मैं आपका टाइम पास नहीं कराऊंगी। ओके, जैसे कि मैंने बोल दिया था, क्वेश्चन नंबर 3A से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या यू कैन ऑल्सो चेक द प्लेलिस्ट। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3A जो होता है वो एक्टिविटी होता है। ये जो एक्टिविटीज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3A में, वो 3 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट कंप्लीट आंसर्स, डोंट जस्ट फिल द बॉक्सेस। ओके, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि सिर्फ आपको बॉक्सेस को फिल नहीं करना है, आपको पूरा आंसर लिखना है, यानी कि कुछ एडिशनल स्टेप्स होंगे वो भी आप लिखो, सिर्फ बॉक्सेस को फिल मत करो, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं इसको अभी कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला है sin raised to 4a minus cos raised to 4a is equal to 1 minus 2 cos square a। फॉर प्रूफ ऑफ दिस कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो, यानी कि ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक्टिविटी को कंप्लीट करो। तो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो चलो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारा, दैट इज sin raised to 4a माइनस cos raised to 4a, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप को देखना है। आप लोग डायरेक्टली फटाफट लिखना चालू मत करो, आप नेक्स्ट स्टेप को पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ है यहाँ पे ये वाली स्टेप कैसे आई होगी, वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो का क्वेश्चन है और यहाँ पे ये हमको प्रूव करना तो है, लेकिन एक्टिविटी के फॉर्म में करना है। तो एक्टिविटी में आधा से ज्यादा मटेरियल, यानी कि आधा से ज्यादा आंसर्स दिया रहता है, लेकिन हमको उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट है। तो इधर क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या किया होगा हम लोग ने, दिमाग लगाओ आप लोग, क्या किया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, देखो मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं समझाती हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं पूरा ही कर देती हूँ ताकि वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो sin raised to 4a माइनस cos raised to 4a। अब यहाँ पे क्या है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा ब्रैकेट खाली है। इधर क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ है पता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप्स हम लोग को लिखनी पड़ेगी, और वो स्टेप क्या होगी, जैसे कि sin raised to 4a को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और होल स्क्वायर,
ओके वैसे ही ये जो cos रेज टू 4a है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a द होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा, आपको इंडाइसिस का लॉ पता होगा, जैसे कि देखो a रेज टू m रेज टू n क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n। ये इंडाइसिस का लॉ पता है ना कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो वो दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यानी कि ये जो साइन रेज टू 4a है, अब ये 4 को क्या करेंगे हम लोग, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 2, तो वो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 4 बन जाएगा। तो यानी कि ये साइन रेज टू 4a जो है उसको हमने लिखा साइन स्क्वायर a और द होल स्क्वायर। तो ये 2 2 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 2 2 ये 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, फिर 4 ही बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ये जो cos रेज टू 4a है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a द होल पावर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ये 2 2 मल्टीप्लाई होके 4 ही हो जाएगा। अब ऐसा क्यों लिखा इसको, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इसका ही काम है। जैसे कि यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना तो ये किस फॉर्म में पता है, ये ऐसे है, दैट इज a स्क्वायर, आपको पता होगा यहाँ पे ये जो है ना वो है इस फॉर्म में, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। एंड वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, आपको ये पता है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है वो a का रोल प्ले करेगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, मैं थोड़ा सा डीप में समझाऊंगी क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है ट्रीगो में। मुझे इतने कमेंट आ गए कि ट्रीगो के क्वेश्चन बैंक कराओ, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर a जो है, ये जो साइन स्क्वायर a है ये क्या होगा, हमारा a का रोल प्ले करेगा। तो ये a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो ये क्या है, ये पूरा b का काम करेगा b स्क्वायर। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a कौन है, a का रोल प्ले कर रहा है साइन स्क्वायर a, तो ये हो गया a प्लस b, b का रोल कौन प्ले कर रहा है, cos स्क्वायर a। ओके, तो ये a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ पे देखो ये आएगा, इस ब्रैकेट में ये आने वाला है, मतलब क्या आने वाला है, ये आने वाला है। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया है, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो 1 हो जाएगा, यानी कि इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया और 1 लिखा। क्यों ऐसा, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे थीटा यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे एंगल के लिए a यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो रीजन भी लिखा है कि साइन स्क्वायर a प्लस वी नो दैट साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये रीजन है। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में जो था वही लिखेंगे, दैट इज ये जो था वही लिखेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 1 हो गया, 1 इंटू दिस विल बी व्हाट, यही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एक बॉक्स डाला है और माइनस क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर a लिखा है, मतलब कॉस स्क्वायर a देखो यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर a ऑलरेडी लिखा है। अब ये जो साइन स्क्वायर a है ना, ये जो साइन स्क्वायर a है ना, इसके जगह पे कुछ तो होने वाला है। इसके जगह पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे रीजन दिया है कि साइन स्क्वायर a जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हम बस वही लिख देंगे, यहाँ पे रीजन में मेंशन है कि साइन स्क्वायर a जो है उसके जगह पे आप लोग ये लिख दो। अब ये आया कैसे, तो वो आपको बैक ऑफ द माइंड में पता होना चाहिए। हमको पता है ना एक आइडेंटिटी है, देखो ये वाली आइडेंटिटी ही, दैट इज वी नो दैट, हमको क्या पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो अगर हम लोग को यहाँ से साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो प्लस कॉस स्क्वायर a है वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यानी कि साइन स्क्वायर a की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो वही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ओके, बस अभी इसको सिंप्लीफाई करो। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है ना इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व करो। राइट हैंड साइड जो है कंप्लीटली वो कॉस के फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे ये साइन को जो है ना वो कॉस में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 है तो 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे कि देखो, जैसे मैं बोलूँ माइनस a क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, माइनस माइनस प्लस,
तो a प्लस ए हो गया 2a और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, तो माइनस माइनस 2a होगा। तो वैसे ही यहाँ पे माइनस माइनस हो गया प्लस, तो cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होगा 2 cos स्क्वायर ए एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस। तो ये देखो ये अपना राइट हैंड साइड था। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा जोर डालना है, आपको नेक्स्ट स्टेप को अच्छे से देखना है कि क्या हुआ होगा वहां पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, और जबकि क्या हुआ है देखो आपको पता है ना, ये सब हुआ है, ये देख लो, ये साइन रेस टू 4a को लिखा साइन स्क्वायर ए द होल पावर स्क्वायर, ठीक है, माइनस cos रेस टू 4a को लिखा है cos स्क्वायर ए द होल स्क्वायर। तो ये सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं अभी हम लोग सेकेंड वन। तो सेकेंड वन क्या दिया है देखो, टेन स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टीटा इंटू साइन स्क्वायर टीटा। फॉर प्रूफ ऑफ दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, ठीक है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा। हमको क्या प्रूव करना है कि जो टेन स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, टेन स्क्वायर टीटा इनटू साइन स्क्वायर टीटा। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है, नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप को अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बॉक्स है और फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है और उसके अंदर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा अपॉन टेन स्क्वायर टीटा। तो अब बहुत बच्चों को है ना, बहुत बच्चों को ये वाला जो स्टेप है वो कैसे आया वही नहीं समझेगा। अब वो क्यों नहीं समझेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है पता है, यहाँ पे टेन स्क्वायर टीटा जो है ना, वो ये दोनों से क्या किया है, कॉमन निकाला है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आया, एक मिनट मैं बताती हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब देखो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था हमारा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड था टेन स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो अगर तुम लोग नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है। अब यहाँ पे 1 है मतलब क्या, कि पक्का ये जो टेन स्क्वायर टीटा है ना, इसको बाहर कॉमन निकाला, ये जो टेन स्क्वायर टीटा इसको बाहर कॉमन निकाला है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। इसलिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ब्रैकेट में जो फर्स्ट जो पहला नंबर लिखा है या जो पहला टर्म जो लिखा है वो 1 लिखा है। वो क्यों लिखा होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को बाहर कॉमन निकाला होगा। ठीक है, तो अब ये स्टेप कैसे आएगा, मतलब कि यहाँ पे यानी कि इस बॉक्स में क्या आएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वो कैसे बताऊंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा एडिशनल स्टेप, मतलब कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसका प्रूफ लिखती हूँ। देखो जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अभी बहुत बच्चों के दिमाग में ये होगा कि टेन स्क्वायर थीटा कैसे कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे तो टेन स्क्वायर थीटा है ही नहीं, तो कॉमन किस हक से निकाला। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ है, देखो एडिशनल स्टेप्स है, यानी कि स्टेप्स थोड़े से एक्स्ट्रा लिखने पड़ सकते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे रहने दो। अब यहाँ पे हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा के साथ हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के साथ हमको यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब यहाँ पे इसके साथ हमको क्या चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय टेन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडिंग बाय टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, रुको अच्छे से लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, एक मिनट, हाँ थांबा, अरे हाँ, तो यहाँ पे माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बोल रही हूँ, आपको क्या करना है, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको मल्टीप्लाई करो टेन स्क्वायर थीटा से और इसको डिवाइड करो टेन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है, ताकि वो बैलेंस कर दे। ओके, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस किया। अब तुम लोग क्या करो, अब तुम लोग यहाँ पे देखो, ये एक पूरा टर्म है और ये एक पूरा टर्म है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, टेन स्क्वायर थीटा को बाहर कॉमन निकालना है। तो अब तो आराम से निकाल सकते हो ना आप लोग टेन स्क्वायर थीटा कॉमन। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टर्म में ये टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है। तो इसको अभी बाहर कॉमन निकालते हैं, चलो तो कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेन स्क्वायर थीटा को बाहर कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा तो बाहर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो। अब ये टेन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन टेन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो स्टेप है वो मिल गया है, मतलब यहाँ पे आने वाला है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट ओपन, देखो ये ब्रैकेट है और वन माइनस जो है वो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पे हमारा राइट है, यहाँ पे तुम लोग नेक्स्ट स्टेप देखोगे ना, नेक्स्ट का नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था, मतलब इससे भी समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा हुआ, फिर ये ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे वन है तो वन लिखो माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, ये जो नीचे जो टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसको कन्वर्ट किया है साइन और कॉस में। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि वी नो दैट, हमको क्या पता है कि टेन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो यानी कि ये जो नीचे जो हमारा टेन स्क्वायर थीटा था ना, नीचे जो टेन स्क्वायर थीटा था उसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखा। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में ये वाला होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है वो यहाँ पर लिखा, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा है उसको कन्वर्ट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी आगे क्या हुआ होगा। तो टेन स्क्वायर थीटा, ये स्टेप भी समझ में आ गया होगा। टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन, फिर वन माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको एक सीन बताती हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको अच्छे से समझना। तो टेन स्क्वायर थीटा है और फिर हमारा है यहाँ पे वन माइनस, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है ये वाला स्टेप लिख लियो, सॉरी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में जो हुआ होगा वो मैं यहाँ पे नीचे ही बता देती हूँ, दैट इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन वन माइनस। अब यहाँ पे देखो एक चीज बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको ये जो डिवाइड वाला साइन दिख रहा है, अरे यार ब्लैक कलर क्यों आ गया, मैंने तो दूसरा कलर लिया था। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये जो डिवाइड वाला साइन दिख रहा है, देखो ये न्यूमरेटर है हमारा और ये पूरा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हमको क्या करना है, ये डिवाइड वाली जो साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको हमको क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे देखो, ये मैं पहले तो लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारी डिवाइड वाली साइन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर है ना उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करना पड़ेगा मतलब कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा हमारा डिनोमिनेटर में है तो वो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जो हमारा न्यूमरेटर में है, ये जो न्यूमरेटर में है वो नीचे आ जाएगा, दैट इज डिनोमिनेटर में। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब समझ रहे हो आप, समझा कि नहीं आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो यहाँ पे ये जो हमारी डिवाइड वाली साइन है, इस डिवाइड वाली साइन को अगर हमको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, देखो मल्टीप्लाई लिखा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारा माल मसाला है ना उसका क्या करना पड़ेगा, हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये जो नीचे था वो अब ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया, ऐसे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, अगर तुम लोग देखोगे तो वही है, इस स्टेप में वही है, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन वन माइनस, यहाँ पे देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख लो आप लोग, फिर बोलोगे कि आपको समझ में नहीं आया। देखो साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन वन है, अपॉन वन है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे अपॉन वन लिख सकते हैं, अपॉन वन वैसे नहीं लिखा तो भी चलता है, और फिर इंटू है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इंटू दिख रहा है, फिर क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, नीचे आएगा अभी साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला स्टेप यहाँ पे हुआ है, मतलब क्या किया, ये जो डिवाइड वाली साइन थी ना इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन वन माइनस, अब यहाँ पे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इंटू मतलब कि यहाँ पे इंटू है ना, इंटू और ब्रैकेट ओपन, और इसको सॉल्व किया है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा भी है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये देखो ये आ गया हमको राइट हैंड साइड।
तो बस ये ऐसे किया है, पूरा माल मसाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट वो तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है ना तो एक बार फिर से पीछे जाके देखो, 2 बार अगर आप देखोगे ना कोई चीज तो पक्का आपको देखो समझेगा, झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपको पक्का समझेगा। तो आई होप आपको ये समझा होगा ये स्टेप। ओके, ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और वही देखो वही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये वाला तो इजी है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 7/24 देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी गिवन बिलो। एक्टिविटी क्या है देखो, यहाँ पे देखो tan थीटा दिया है, tan थीटा दिया है, हमको cos थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी पता है आपको, tan वाली आइडेंटिटी यूज होगी। tan वाली आइडेंटिटी क्या है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या मिल जाएगा, ये आइडेंटिटी यूज करके देखो आपको sec मिल जाएगा, sec थीटा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे sec थीटा मिल जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है कि sec और cos जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, रेसिप्रोकल्स रेशियोज है। तो जो भी sec थीटा होगा उसको अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos थीटा मिल जाएगा। तो ऐसा पूरा ओवरऑल हमारा प्रोसेस होगा, ठीक है। मैंने आपको मतलब कि ऊपर से समझा दिया है, बस अभी आप लोग क्या करो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस को फिल करो। तो अभी यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वी नो दैट आइडेंटिटी बताई ना मैंने कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। यहाँ पे देखो रीजन भी लिखा है, फंडामेंटल ट्रिगो की आइडेंटिटी। फिर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ये tan थीटा की वैल्यू पुट की है। tan थीटा की वैल्यू क्या है, 7/24, तो यहाँ पे आएगा 7/24 एंड द होल स्क्वायर होगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है वो tan थीटा की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा है। तो यानी कि tan की वैल्यू तो पुट कर दी, लेकिन उसको होल स्क्वायर भी लगेगा, और जो कि स्क्वायर ऑलरेडी लगा हुआ है, हमको लगाना नहीं। अब इसको सॉल्व करो, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे ये करो, दैट इज 7/24 द होल स्क्वायर करो, क्या मिलेगा, 7 का स्क्वायर तो होता है 49/24 का स्क्वायर देखो ऑलरेडी लिखा है, दैट इज 576। तो यानी कि न्यूमरेटर में आएगा 49, यहाँ पे न्यूमरेटर में 49 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 49/576 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 576 क्या होगा, 576 प्लस होगा 49/576। तो जब तुम लोग ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625 अपॉन क्या होगा, 576। तो यानी कि यहाँ पे आएगा 625। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 625 आया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर था वो गायब हो गया। अब ये स्क्वायर गायब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लिखा हो, मतलब स्क्वायर रूट लिख लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625/576। तो अगर हम लोग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज sec थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होता है, 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 576 होता है 24। यानी कि यहाँ पे आने वाला है 25/24। तो ये मिल गया हमको sec थीटा। लेकिन cos थीटा फाइंड करना है, तो cos थीटा के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब समझता है ना, कि अभी देखो, अब जैसे कि sec थीटा जो है वो है 25/24, तो यानी कि जो हमारा cos थीटा हो जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो हमारा न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा cos थीटा होगा 24/25। ओके, रीजन ऑलरेडी लिखा है कि cos और sec जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स रेशियोज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा cos थीटा। तो बस ये इजी है, ये तो आपको आई थिंक आता ही होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रूव क्या है, टू प्रूव cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा, कंप्लीट द फॉलोइंग गिवन एक्टिविटी, यानी कंप्लीट द एक्टिविटी गिवन बिलो, ठीक है। एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, दैट इज cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या किया गया है, यहाँ पे जो हमारे ये रेशियोज है उसको साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि वी नो दैट कि cot थीटा क्या होता है, वी नो दैट कि cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज नहीं पता है ना, तो आपको सच बोल रही हूँ, मेरा जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 जो है ट्रिगो का, यानी कि क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन का पार्ट 1 जो है ट्रिगो का, उसमें मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, बेसिक फॉर्मूला पूरे दिए हैं, उसके बाद मैंने ट्रिगो के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो वो जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये कॉट थीटा को क्या करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे बाय मिस्टेकली इक्वल टू है, लेकिन प्लस कर देंगे, प्लस हो गया। और यहाँ पे देखो वी नो दैट टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, ऑलरेडी लिखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, देख लो आप लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मुझे करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नीचे आएगा अपना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब वी नो दैट कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे रीजन भी हमको लिखना है, कंप्लीट फिल करना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, तो यहाँ पे देखो 1 आया, अपॉन यहाँ पे नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा पता है, ये डिनोमिनेटर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे क्या है, देखो ये स्टेप क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, सॉरी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी कि हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब इसको लिखा और फिर इसको लिखा, ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, पता ही है आपको, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या लिखना है हम लोग को, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, मैंने बोला ना, ये सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर इंटू करके ये लिखेंगे, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, फिर उसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, और इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, देख लो यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल्स वाला आपको पता ही होगा कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सॉरी मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, रियली सॉरी, ओके, और कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, तो अभी हमारी एक्टिविटी खत्म हुई फाइनली। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B करने वाले हैं, जिसमें हमको पूरा खुद को ही सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 मार्क्स के ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन बैंक में भरपूर क्वेश्चंस दिए हैं, जितना आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, और मेरा जो दूसरा चैनल है गैलेक्सी ऑफ परमार, गैलेक्सी ऑफ परमार क्या होता है, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स है ना, तो गैलेक्सी ऑफ परमार, तो उसको सब्सक्राइब किया कि नहीं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो एक बार बस सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा लगेगा मुझे। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा दिया है, सेक थीटा दिया है हमको 41 अपॉन 40, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं, हाँ बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है हमको सेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 40। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेक थीटा से हमको क्या मिल जाएगा, हमको कॉस मिल जाएगा, फटाक से मिल जाएगा ना कॉस थीटा, कॉस थीटा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। तो इसका मतलब क्या, सेक थीटा अगर 41 अपॉन 40 है तो कॉस होगा हमारा 40 अपॉन 41। और आपको रीजन लिखना है, रीजन के लिए आप लोग क्या लिखोगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कॉस थीटा तो हमको चाहिए नहीं, कॉस थीटा तो चाहिए नहीं, तो टेंशन मत लो। अब ये कॉस थीटा से हम लोग साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो आइडेंटिटी यूज करके, हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है पता है ना, जिसमें से एक आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ, तो ये वाली आइडेंटिटी अभी यूज करेंगे तो देखो हमको साइन थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके कॉट थीटा, कोसेक थीटा सब फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अभी नाउ करके लिखो, नाउ वी नो दैट, हमको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग रीजन भी लिख सकते हो, फंडामेंटल ट्रिगो की आइडेंटिटी। ओके, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ऐसे सब रीजन लिख देना। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 40/41, द होल स्क्वायर लगा देना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू 1 और रीजन लिख दो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 ही हमने कॉस की वैल्यू पुट की है। अब सॉल्व कर दो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर तो बहुत इजी है, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा प्लस होगा, 40 का स्क्वायर होगा 1600/41 का स्क्वायर का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो मैं आपके सामने अभी निकाल रही हूँ, तो इसका होगा 1681, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये जो रेशियो है यहाँ पे प्लस में है, ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये रेशियो उस तरफ शिफ्ट हुआ तो ये माइनस में हो गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू दिस विल बी दिस ओनली माइनस ये 1600 और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 81 मिलेगा, अपॉन यहाँ पे है 1681, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये स्क्वायर को हटाना है तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे बस तुम लोग है ना, ये बहुत सिंपल है, आपको बस स्टेप्स पता होने चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट दोनों को मिलेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 तो 9 होगा एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी व्हाट, तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी देखा था कि 41 इंटू 41 होता है 1681, यानी कि जो स्क्वायर रूट होगा 1681 का वो पक्का 41 ही होगा, तो यानी कि ये 41 होगा, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट 41 होगा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा मिल गया है ना, तो यहाँ पे सबसे पहला काम देखो हमने कर दिया, ये साइन थीटा मिल गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको कॉट थीटा फाइंड करना है, लाइन वाइज करते हैं, ठीक है। कॉट थीटा के लिए क्या करोगे बच्चा, तो बहुत सिंपल है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो बच्चा, 1 मिनट, हाँ। और तुम लोग यार लाइक भी कर लिया करो कभी कभी, तो वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मैं बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ऐसा करोगे क्या, ऐसे नहीं करने का, लाइक भी कर देने का अगर अच्छा लगता है तो कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा क्या होता है, वी नो दैट कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और हमारे पास दोनों है। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा तो हमको ऊपर मिला था, ये तो बड़ा काम आया हमारे, दैट इज 40/41, तो यहाँ पे लिख देंगे 40/41 और फिर डिवाइड वाला साइन, और साइन थीटा देखो अभी ताजा ताजा मिला है, दैट इज 9/41, और यहाँ पे तुम लोग रीजन में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, वो बड़ा टास्क है, मैंने तुम लोग को पहले भी बताया कि अगर आपको क्या करना है, ये डिवाइड वाला साइन अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो क्या करोगे, तो देखो क्या करोगे, ये 40/41 है ऐसे ही रहने दो, ये डिवाइड वाला साइन अगर आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो हमारा रेशियो है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे 9/41 है तो यहाँ पे आप लिखोगे 41/9, इसको उल्टा करना है बस। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में अगर चेंज हो जाता है ना ये डिवाइड वाला साइन तो बहुत अच्छा होता है, अब हम आराम से कटम कुटुम कर सकते हैं, मतलब कैंसिल आउट आराम से, देखो 41 से कैंसिल आउट हो गया, ये पता चल जाता है, ओके, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या बचा फिर, यहाँ पे न्यूमरेटर में 40 अपॉन डिनोमिनेटर में 9, तो यानी कि ये देखो ये हमको मिल गया, दैट इज कॉट थीटा भी हमको मिल गया, कॉट थीटा मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, चलो देखो यहाँ पे भी हमको कॉट थीटा भी मिल गया, अब हमको कोसेक थीटा फाइंड करना है। कोसेक थीटा तो बहुत सिंपल है क्योंकि अभी हमको साइन तो मिल ही गया था ना, साइन का इनवर्स क्या होता है, साइन का इनवर्स मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल ही तो हमारा होता है कोसेक, तो यानी कि बस हो गया, अभी और क्या चाहिए आपको, साइन की वैल्यू याद कर लो, साइन की वैल्यू है 9/41 ना, तो नाउ यहाँ पे लिखती हूँ मैं, नाउ यहाँ पे देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये साइन थीटा है 9/41 तो कोसेक थीटा हो जाएगा 41/9, यानी कि उल्टा, और रीजन आपको लिखना है, बस रीजन के लिए आप लोग लिखोगे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, तो हो गया ये हमारा फर्स्ट आंसर, सॉरी ये हमारा फर्स्ट आंसर, ये सेकंड आंसर और ये थर्ड आंसर। बस अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, काम का ये ले लो, ठीक है, अच्छे से ले लेना। हाँ चलो नेक्स्ट वन करते हैं, जूम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो सेकेंड वन क्या है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने टेक्स्ट बुक का ही है, चलो देखते हैं क्या दिया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो गिवन है पहले वो लिख देते हैं, दैट इज 5 sec थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है।
हमको साइन थीटा और सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो ये जो गिवन है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक जो ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो कैसे मिलेगी? बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 सेक थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये -12 कोसेक थीटा जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंड 0 प्लस एनीथिंग विल बी व्हाट, वो वाला जो एनीथिंग है वो, यानी कि इसका मतलब क्या है, रुको बताती हूँ। यहाँ पे ये -12 कोसेक थीटा है, यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दैट इज 0 है तो पहले 0 भी लिख देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को ऐसा लगता है 0 कहाँ गया, तो 0 लिख देती हूँ। फिर ये -12 कोसेक थीटा वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा +12 कोसेक थीटा। ठीक है, अब 0 प्लस एनीथिंग विल बी व्हाट, दैट ओनली मतलब ये वाला हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 12 कोसेक थीटा हो जाएगा 12 कोसेक थीटा। अब क्या करो, यहाँ पे जो रेशियो है उसको एक तरफ ले लो, यानी कि जो ट्रिगो के रेशियोज है उसको एक तरफ और जो नंबर है उसको दूसरी तरफ। जैसे कि ये सेक थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर ही रहने दो। ये मल्टीप्लाई में जो कोसेक थीटा है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कोसेक थीटा। ओके, इज इक्वल्स टू ये 12 है तो यहाँ पे ही 12 रहने दो। ये मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अब क्या करोगे बताओ। तो यहाँ पे आपके पास अगर कुछ ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो हमारे रेशियोज है ना उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करो। जैसे कि आपको पता है कि ये जो सेक थीटा होता है दैट इज गिवन बाय व्हाट, 1/cos थीटा। ओके, एंड ये जो हमारा कोसेक थीटा है दैट इज गिवन बाय व्हाट, 1/sin थीटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेक थीटा है इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग 1/cos थीटा, और अपॉन ये जो कोसेक थीटा है इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 12/5। ओके, क्लियर है इतना? ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे 1/cos थीटा है तो 1/cos थीटा ऐसे ही रहने दो। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने बोला ना, ये डिवाइड की जो साइन है, ये डिवाइड की साइन अगर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई में चेंज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर में जो रेशियो है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। दैट इज यहाँ पे 1/sin थीटा है तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन 1। क्या हो जाएगा ये, sin थीटा अपॉन 1। ठीक है, फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 12/5। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अब मल्टीप्लाई कर रही हूँ बस, cos थीटा इंटू 1 हो जाएगा cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 12/5। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू मिल गया, दैट इज tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इस रेशियो के मदद से आपको बाकी के सारे जो ट्रिगो के रेशियोज है वो आराम से मिल सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमको क्या फाइंड करना है, अभी देखो साइन थीटा फाइंड करना है और सेक थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा सबसे पहले आराम से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो यहाँ पे देखो वी नो दैट, हमको क्या पता है, वी नो दैट हमारे पास एक आइडेंटिटी है tan और सेक के रिलेटेड, है ना। वी नो दैट क्योंकि tan थीटा हमारे पास है ना, तो इसके मदद से आपको सेक थीटा मिल जाएगा वो आइडेंटिटी यूज करके। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी का यूज करो और आपको जो सेक थीटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस tan थीटा की जगह पे आप लोग लिखोगे 12/5 और फिर द होल स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ओके, फिर यहाँ पे 1 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अपॉन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, 1 इंटू 25 होगा 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 25 प्लस 144 होगा 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो चलो बोथ साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 169 होगा 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। तो दैट इज हमको देखो सेक थीटा मिल गया 13/5। तो ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, तो ये डन। अभी यहाँ पे देखो सेक थीटा मिल गया 13/5। अब हमको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो भाई साइन थीटा कैसे लाओगे, तो साइन थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी ये जो सेक थीटा मिला है ना, सेक थीटा से आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो कॉस थीटा निकाल दो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमको पता है कि सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सेक थीटा अगर 13/5 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 5/13, एंड सिंस करके आप लोग रीजन लिख देना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1/sec थीटा।
ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो अब देखो हमारे पास क्या है, cos थीटा है, और अगर तुम लोग यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हमारे पास tan थीटा भी है। तो हमको पता है ना, वी नो दैट, अब यहाँ पे ये यूज करो, देखो वी नो दैट कि tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप ये यूज करके, इसका यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, sin थीटा निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि हमारे पास tan थीटा है, हमारे पास cos थीटा है, तो sin थीटा मिल जाएगा। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, क्या हम ये यूज कर सकते हैं, क्या ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके भी आप साइन थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो कॉस थीटा तो है ही, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो तो आपको साइन थीटा मिल जाएगा। या तो आप ये यूज करो, नंबर 1 ये यूज करो साइन थीटा के लिए, या नंबर 2 आप ये भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कुछ भी यूज करो, आपको साइन थीटा की वैल्यू तो सेम ही मिलेगी। तो हम क्या यूज करेंगे, नंबर 1 यूज करेंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ नंबर 1 कैसे यूज करोगे, पहले मैं ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको cos थीटा मिल गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप लोग दे दो, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमने tan थीटा को दिया है। तो नाउ करके आप लोग लिखो, वी नो दैट कि जो tan थीटा होता है दैट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है ऊपर, दैट इज 12 अपॉन 5, तो tan थीटा के जगह पे लिख देंगे 12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू sin थीटा फाइंड करना है अपॉन cos थीटा देखो क्या है 5 अपॉन 13, तो लिख देंगे 5 अपॉन 13। ठीक है, और यहाँ पे रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 से हमने ये tan और cos की वैल्यू पुट की। अब क्या करोगे आप लोग, ये 12 अपॉन 5 यहाँ पर ही रहने दो। ये देखो ये जो डिवाइड में रेशियो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम लोग 5 अपॉन 13। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब ये 5 कैंसिल, दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 13। तो यानी कि 12 अपॉन 13 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दैट इज हम बोल सकते हैं फाइनली कि साइन थीटा जो मिला दैट इज 12 अपॉन 13। तो ये देखो साइन थीटा मिल गया, और जो आपको कॉस सेक थीटा चाहिए था वो भी मिल गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लो मत, मेरे को तो स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट फिर स्क्रीनशॉट ही रहता है। इससे अच्छा बेटर है कि आप लोग इसको अभी लिख के ट्राई करो, ताकि वो आपका हो जाए। ठीक है, चलो डन। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट वन, प्रूव दैट बोला है यहाँ पे। प्रूव दैट क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट tan 90 माइनस थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक थीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन ए, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे साइन ए नहीं होगा, यहाँ पे साइन थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एंगल थीटा लिया है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें एंगल ए लिया है। ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए ना तो यहाँ पे साइन ए नहीं होगा, सॉरी सेक ए नहीं होगा, सेक थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा कर दो बस, कुछ नहीं है और। ओके, चलो प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हम लोग पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan 90 माइनस थीटा, फिर प्लस है हमारे पास cot 90 माइनस थीटा, और अपॉन क्या है हमारे पास, अपॉन है कोसेक थीटा। तो अब आपको पता होगा, नंबर 1 आपको पता होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू cot थीटा, और जो हमारा cot 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपको ये नहीं पता था तो आप ये फिर कभी भी प्रूव नहीं कर पाओगे, तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो अभी हम लोग यहाँ पे भी लिख देते हैं कि दैट इज tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा लिख दिया, प्लस cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो वो लिख दिया tan थीटा। ओके, यहाँ पे रीजन ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, और अपॉन क्या है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो देखो ये जो cot है, tan है, कोसेक है, इसको हम लोग साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि वी नो दैट कि cot थीटा जो होता है दैट इज गिवन बाय cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो वो लिखेंगे, और अपॉन जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो वो लिखेंगे। है ना, पता है ना आपको, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, cot थीटा इज गिवन बाय cos थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे ही जो हमारा tan थीटा होता है दैट इज गिवन बाय साइन अपॉन cos। ओके, और जो हमारा कोसेक थीटा होता है दैट इज गिवन बाय 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये सब का यूज किया, देखो ये जो cot था, ये जो tan था, ये जो कोसेक था, उसको हमने साइन cos में कन्वर्ट कर दिया। देखो सब यहाँ पे क्या आया है, सिर्फ साइन कॉस दिख रहा होगा आपको,
ओके चलो अब क्या करोगे आप लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में जो है ना उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन में हमारे पास क्या है sin थीटा इंटू cos थीटा, तो लिख देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। फिर अपॉन में क्या है अपना 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन sin थीटा लिख देंगे। क्लियर है, चलो इतना समझ में आया, इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है बरोबर, तो इसकी जगह पे 1 लिख दूं, हाँ 1 लिख दिया। अपॉन क्या है अपना, अपॉन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी लिख दिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा डिवाइड वाला साइन है, देखो ये मेन डिवाइड वाला साइन है, इसको अगर आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अभी क्या होगा, ये साइन थीटा कैंसल, तो यानी कि न्यूमरेटर में बचा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा कोसेक थीटा इंटू 1 होगा, कोसेक थीटा ही होगा, एंड 1 अपॉन कोसेक थीटा होने वाला है सेक थीटा, और यही देखो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो हैंस हमने प्रूव कर लिया, हो गया, बस कुछ नहीं किया। क्या किया देखो, पहले तो ये यूज किया, ये दोनों का यूज किया, दैट इज tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे ये रेशियोज थे उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे ऊपर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ये जो डिवाइड वाली साइन थी फिर उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया। बस ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, नोट डाउन करो, इसको खुद से एक बार लिखने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप आगे का क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो करते हैं हम लोग फोर्थ वन क्या दिया है देखो, प्रूव दैट cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपना क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे पहले हम लोग अपना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ऑब्वियसली, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें क्या है, कोसेक और सेक है, कोसेक और सेक है, तो आपको शायद पता होगा, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में cot और tan है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में है कोसेक और सेक, तो आपको पता है ना ऐसी आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, कैसे आइडेंटिटी यूज होगी देखो, क्योंकि ये कॉट, ये देखो ये जो कॉट है और ये जो कोसेक है इसके रिलेटेड एक आइडेंटिटी है हमारे पास, है ना, और वैसे ही अगर आप लोग देखोगे ये जो tan है और ये जो सेक है इसके रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है, तो उसी का यूज करना पड़ेगा। चलो करते हैं, जैसे कि मैं आपको आइडेंटिटी बता देती हूँ, दैट इज वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी से हम लोग cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ही रखो क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो +1 में है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो -1 में, तो ये वाला देखो ये जो हमारा यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा है ना, इसके जगह पे हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ओके समझ में आया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो tan और sec के रिलेटेड हमारे पास एक आइडेंटिटी है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर ही रहने दो, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये +1 है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा -1, तो बस अब यहाँ पे देखो ये जो दो बॉक्सेस में दिख रहे हैं ये और ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करना चालू करते हैं, ठीक है, तो चलो पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, ये दैट इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा जो है दैट इज गिवन बाय, यहाँ पे देख लो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और अब ये माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दो, और जो tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा क्या है हमारे पास, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -1, तो लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपसे ये हो सकती है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना अगर भूल गए तो आप गए काम से, आपको कभी भी जिंदगी में राइट हैंड साइड नहीं मिलेगा, तो ये जो ब्रैकेट है वो लगाना इतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा सांस लेना इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो गए काम से, आपका कभी भी ये जिंदगी में प्रूव नहीं होगा, तो आपको ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब ब्रैकेट क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो अंदर के जो टर्म्स है उसकी साइन चेंज होने वाली है, और उसके वजह से ही हमको राइट हैंड साइड मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करो, बस ब्रैकेट को ओपन करो, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे -1, ये माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, माइनस
सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो अब क्या होगा, ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और देखो यही है हमारा राइट हैंड साइड। बस हो गया, हमने बस यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटीज यूज की, यहाँ पे वैल्यूज को अच्छे से पुट किया, ब्रैकेट को ओपन किया, और हमको मिल गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम करते हैं 5th वन। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रूव दैट बोला है, वी हैव टू प्रूव 1 + sin थीटा अपॉन 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इज इक्वल टू sec थीटा + tan थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये इजी है हमारा। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। तो यहाँ पे देखो अगर तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का डिफरेंस है ना। यहाँ पे क्या है, 1 + sin थीटा, तो नीचे है 1 - sin थीटा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, बस साइन का डिफरेंस है, तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो होता है ना, ये डिनोमिनेटर में क्या है 1 - sin थीटा, तो आपको क्या करना है, उस डिनोमिनेटर की साइन चेंज करनी है। डिनोमिनेटर की अगर हम लोग साइन को चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर हम लोग इसके साइन को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा हो जाएगा। तो ये मिला, तो अब आपको क्या करना है, ये जो मिला है इसको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, ये 1 + sin थीटा है, और अपॉन क्या है हमारा 1 - sin थीटा। तो अब आपको क्या करना है, द इंपॉर्टेंट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 + sin थीटा एंड 1 + sin थीटा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम से मल्टीप्लाई करोगे, और वो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 + sin थीटा से। ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फिर से रिपीट करोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख सकते हैं, इसलिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे कुछ सेम नजर आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, एक प्लस में है एक माइनस में। तो आपको क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर को देखो, सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, तो जो डिनोमिनेटर होगा ना उसकी साइन आप क्या करो, चेंज कर दो। माइनस में है तो आप क्या हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी, दैट इज 1 + sin थीटा। ओके, तो साइन चेंज की, तो अब ये जो नया कुछ मिला है हमको, ये जो न्यू कुछ मिला है, इससे आप क्या करोगे, इस टर्म से आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो इससे ही मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो ऊपर देखो क्या है, 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा होगा 1 + sin थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी नो दैट a इंटू ए क्या होता है, a² होता है। तो वैसे ही 1 + sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 + sin थीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अपॉन न्यूमरेटर तो सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर में हमेशा याद रखना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे है ना हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला, a - b इंटू a + b। वी नो दैट a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो ये यूज होने वाला है डिनोमिनेटर में। कैसे, क्योंकि अगर तुम लोग देखोगे तो डिनोमिनेटर कुछ इसी फॉर्म में है, जैसे डिनोमिनेटर क्या है, देखो 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, तो यहाँ पे ये इसी फॉर्म में है ना, दैट इज a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट, a² मतलब 1 का स्क्वायर, a² मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का रोल कौन प्ले कर रहा है, b का रोल प्ले कर रहा है sin थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा का स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर क्या होता है, sin² थीटा होता है। यानी कि जब हम ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस sin² थीटा। समझ में आया, तो डिनोमिनेटर में कुछ इस वाले फॉर्मूला का यूज हुआ है, इस वाले फॉर्मूला का यूज हुआ है। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पीछे जाओ थोड़ा सा, और फिर से ऑब्जर्व करो, फिर से नोटिस करो कि मैंने क्या किया है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो यहाँ पे a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, दैट इज गिवन बाय a² - b²। ठीक है, ये यूज किया। अब यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये 1 + sin थीटा द होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने दो,
और अपॉन यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आपको तो पता ही है, सिंस करके रीजन लिख देती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वो आइडेंटिटी पता है ना आपको, पहली आइडेंटिटी यार अपनी पता नहीं क्या आपको, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 1, ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर है, ओके, और अपॉन यहाँ पे देखो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ये जो स्क्वायर था ना, ये जो स्क्वायर था उसको हमने एज अ होल स्क्वायर में कर दिया, यानी कि ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि वी नो दैट कि ऐसे देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखो या सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बोला, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ऐसे देखो, ऐसे लिखो दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, या ऐसे लिखो कॉस थीटा द होल स्क्वायर लिखो, ये दोनों का मतलब सेम ही है। तो बस हमने ये जो स्क्वायर था उसको होल स्क्वायर में लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर अगर आप अभी ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों स्क्वायर को पकड़ के एक बार लिख देंगे ऊपर, ये दोनों स्क्वायर को हमने पकड़ा और उसको ऊपर चिपका दिया, ऊपर लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये देखो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है हमारा 1 प्लस साइन थीटा, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है हमारा कॉस थीटा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि इनका ये स्क्वायर का गया दोनों का, तो वो दोनों स्क्वायर को हमने पकड़ के एज अ होल स्क्वायर में लिख दिया। देखो ये दोनों का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो दोनों का स्क्वायर हमने पकड़ा और होल स्क्वायर कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप लोग राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा सा है ना, आप लोग को राइट हैंड साइड को भी अपने नजरों के सामने रखना है। तो राइट हैंड साइड में देखो आपको होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, वो जो दोनों का स्क्वायर था न्यूमरेटर और ये जो डिनोमिनेटर है, ये दोनों का स्क्वायर को पकड़ा और होल स्क्वायर में लिख दिया। अब बस आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे आप लोग, ये जो डिनोमिनेटर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये 1 को भी मिलेगा और साइन थीटा को भी मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और होल स्क्वायर जरूर लगा देना, उसको भूलना मत, ठीक है, इज इक्वल्स टू दैट इज 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा एंड द होल स्क्वायर। और यही देखो हमारा राइट हैंड साइड है, अगर आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, देख लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा द होल स्क्वायर ही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो डिनोमिनेटर था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म को भी दिया डिनोमिनेटर को और सेकेंड टर्म को भी हमने डिनोमिनेटर को दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग कर दिया, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया। तो ये राइट हैंड साइड है। तो आई होप आपको आज का ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करना, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आराम से फटाफट सॉल्व कर सको, ठीक है। चलो ये हो गया। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी अलजेब्रा और ज्योमेट्री के, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जो मेरा न्यू चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वहां पे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस डालती रहूंगी, ओके। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे का करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। बाकी सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशंस है वो ऑलरेडी अपलोड है, तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक करते रहना। सिर्फ प्रोबेबिलिटी चैप्टर बाकी है, बाकी सारे चैप्टर्स ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, सर्कल, पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबके सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। बस आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। अगर प्लेलिस्ट चेक नहीं हो रही है या आपको बहुत कंटाला आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं वहां पे आपको डायरेक्टली लिंक दे देती हूँ, ठीक है। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।